जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, छठी इंद्रिय कह सकते हैं, दिव्य दृष्टि। काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज आए हमारे पास, अदर भी और नॉर्मल वे में भी, जो लोग हमसे सीख भी रहे हैं, दीक्षा ले रखी है। आज्ञा चक्र के ऊपर यानी कि दिव्य दृष्टि प्राप्ति के लिए कोई ऐसा वीडियो बनाए जिसे एक नॉर्मल व्यक्ति जप करके लाभ उठा सके। दोस्तों, प्रयोग बहुत आसान और सिंपल होने वाला है और कोई भी कर सकता है, बिना गुरु के भी किया जा सकता है। फायदे इसके इतने हैं दोस्तों, जितने गिनवाए जाएंगे वो कम पड़ेंगे। नुकसान किसी प्रकार से नहीं है। आज्ञा चक्र को ओपन करना, जागृत करना, बिना अध्यात्म मेडिटेशन के संभव है ही नहीं। रेयर लोग होंगे जिनको पिछले जन्म से कुछ ना कुछ मिला होगा, जो इस जन्म में आए उनको संकेत जो मिलते हैं लोगों को। काफ़ी लोग हमें ऐसे मिले जो ये कहते हैं कि गुरुजी हमें संकेत मिल जाता है, कुछ भी होने वाला हो उसका पहले ही पता चल जाता है, सपने के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकार से। तो ऐसे रेयर लोग होते हैं दोस्तों। नहीं तो इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए मेहनत और अध्यात्म के अंदर ही मेहनत करनी पड़ती है। मंत्रों द्वारा, मेडिटेशन द्वारा, त्राटक के द्वारा आज्ञा चक्र ओपन किया जा सकता है। यहाँ पर जो प्रयोग दे रहे हैं, जैसा कि हमने कहा, कोई भी स्त्री पुरुष। काफ़ी लोगों के मन में संशय है या रहता है। ये कहते हैं लोग कि गुरुजी आप बिना गुरु के कुछ भी नहीं देते। देखिए दोस्तों, एक बात कहेंगे आपसे, बिना गुरु के अगर कुछ करते भी हो, जितना है मात्र उतना सीख पाओगे। और अगर कोई उग्र प्रयोग है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो ही डाली है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, नुकसान होता है, तो उसका ये कह सकते हो जिम्मेदार या फिर उसका निवारण कहाँ से हासिल करोगे, या जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए आप लोगों को बताया जाता है कि बिना गुरु के ना करें। काफ़ी प्रयोग हैं जो बिना गुरु के किए जा सकते हैं, चैनल पर दिए हैं, उसमें स्पेशल लिखा जाता है टाइटल के अंदर, बिना गुरु। यह जो प्रयोग है इसको भी आप दोहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान जैसा कहा कि इस प्रयोग का कोई नुकसान नहीं है, दूर दूर तक कोई नुकसान नहीं है। और फायदे, जैसा कि हमने कहा कि कुछ लोग रेयर होते हैं जिनको संकेत मिलते हैं। छठी इंद्रिय दोस्तों एक्टिव होती है उनकी। यहां पर यह प्रयोग करके जो इसके लाभ हैं आप उठा सकते हैं। जैसे कुछ भी होने वाला है उसका पहले से ही आपको आभास हो जाएगा। कहीं आप घर से निकल रहे हो किसी भी काम से और वो काम नहीं बनना या किसी कारणवश लेट सवेर होना है, आपको अपने आप संकेत मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर निकलने वाले रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। आपको एनर्जी ही खुद ब खुद ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से आपने जाना है। एक्चुअली आपका मन ही नहीं करेगा अंदर से कि मैं उस रास्ते से जाऊं। अब अपने आप ही दूसरे रास्ते पर, वहां तक मंजिल जहां पर आपने जाना है उस मंजिल का दूसरा रास्ता पकड़ लोगे कोई। सबसे बड़ी बात अच्छी क्या है इसकी प्रयोग की, या जो आगे चक्र ओपन हो जाता है उसकी। किसी के भी बारे में आप जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा ओझा, ओघड़, तांत्रिक जिन्होंने साधनाएं की होती हैं, किसी के बारे में भी कुछ लोग बता देते हैं। फोटो देखकर, नाम से, घर के एड्रेस से, जो भी आप सवाल करते हो कि इस घर में नेगेटिविटी है या नहीं है, फोटो देते हो, इसके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग तो नहीं है, सब पता चल जाता है दोस्तों। कौन सा तंत्र है, कहां पर ये क्रिया की गई है, इसकी काट क्या होगी, सब पता चल जाता है फोटो और नाम से। घर का एड्रेस या घर का फोटो देखकर उसकी एनर्जी पता चल जाती है।
सिर्फ फोटो से घर पर जाने की भी जरूरत नहीं है। ये आगे चक्र ओपन होने का कमाल है दोस्तों। और भी लाखों वो इसके जो बेनिफिट है, बनते हुए काम जो बिगड़ते हैं वो बनने लग जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने का मतलब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, एक लेवल आएगा जिस समय एक साधक, यानी कि साधक नहीं कहेंगे, एक नॉर्मल इंसान जिस समय शुरुआत करता है और शुरुआत करके एक एनर्जी का लेवल इतना गेन कर लेता है कि आगे चक्र ओपन हो जाता है उसका, वहां पर हम उसको कह सकते हैं साधक। वहां पर वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति अगर कुछ बोलते हैं अच्छा या बुरा, उसको भी पूरा होने में देर नहीं लगती दोस्तों। किसी के लिए बुरा बोलते, बुरा होना शुरू हो जाएगा उसके साथ, चाहे वो कुछ समय के बाद होगा जरूर। किसी को दुआ दे दी, वो भी बुरा होगा, चाहे वो तुरंत चाहे कुछ समय के बाद। फल जरूर मिलेगा दोस्तों, उसकी वाणी से कुछ भी निकला। अब ज्यादा बात ना करते हुए दोस्तों सीधा चलते हैं प्रयोग के ऊपर कि कैसे इस चीज को, इस विधि को करके आप अपना आज्ञा चक्र एक्टिव कर सकते हैं। इस प्रयोग को दोस्तों जैसा कि हमने बताया कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। इसमें दोस्तों समय रखें रात्रि काल का, जिस समय बिल्कुल शांति हो। 10 बजे 11 बजे के बाद आराम से बैठ सकते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ सकते हैं। मात्र दोस्तों 21 दिन, 21 दिन का ये प्रयोग होगा। इसी 21 दिन में आपके आज्ञा चक्र के ऊपर, जहां पर लेडी बिंदी लगाती है औरत, अपने आप ही आपको एहसास होने लग जाएगा एनर्जी का। आपको पता चलेगा कि मंत्र की पूर्ण एनर्जी आपके आज्ञा चक्र के ऊपर टकरा रही है, ओपन हो रहा है। इसके अंदर आपको सपने भी आने शुरू हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा जो इस पृथ्वी के ऊपर नहीं होगा। ऐसा सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। आपका भूत भविष्य तक दिख सकता है, किसी का भूत भविष्य दिख सकता है। करना क्या है दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर जहां से सूरज उगता है, जब भी ये प्रयोग शुरू करें, नवरात्र आ रहा है, बहुत बेहतर दिन है, शुरू कर सकते हैं आप। नहीं तो किसी भी सोमवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। 21 दिन तक चलाना है, चाहे वो नवरात्र से करें, होली दिवाली किसी से भी करें। अपने सामने दोस्तों एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर महाकाली की फोटो, लाल या काले रंग का आसन, सेम कपड़े और सेम चौकी का कपड़ा, चौकी के ऊपर वस्त्र बिछाएं, मां काली की फोटो या मूर्ति। फोटो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा लें, बेहतर है। उसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती कोई भी जला सकते हैं आप। माता रानी का पूजन करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें देवी को, अपने आप को तिलक करें। उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को याद करके, कुल देवी देवता को याद करके प्रार्थना करें आप जो प्रयोग करने जा रहे हो उसमें सफलता प्राप्ति हो, आपको पूर्ण रूप से सफल हो, निर्विघ्न। गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला, दोनों से प्रार्थना करें। महाकाली से प्रार्थना करें, जिसके सानिध्य में, जिसके सामने बैठकर आप ये प्रयोग कर रहे हो, जप कर रहे हो। रुद्राक्ष की माला से या फिर काला हकीक, इन दोनों में से किसी भी एक माला से जो आपको अवेलेबल हो जाए। इस मंत्र का जप, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीम मम आज्ञा चक्र जागरे जागरे क्रीम ओम। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है 21 माला। उससे पहले संकल्प, गुरु मंत्र गणेश मंत्र हो जाए आपका, प्रयोग हो जाए, संकल्प करें हाथ में जल लेकर, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। अगर आप विषय बोलना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए कि इस मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। इस मंत्र की शक्ति
पूर्ण रूप से ऊर्जा मुझे प्राप्त हो और मेरा आज्ञा चक्र ओपन करने के लिए, खोलने के लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ। देवी हे महाकाली कृपा बनाए, सफलता दीजिए। आपके गुरु को हाथ जोड़े, पूर्ण रूप से सफलता मिले और जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों इस मंत्र की माला का जप शुरू हो जाइए। जिस समय आप जप करेंगे याद रखिएगा, जप करते समय आपकी आज्ञा चक्र के ऊपर आपका पूर्ण ध्यान होना चाहिए। आंखें बंद करके चाहे आंखें खोल के, और नहीं तो नोज यहाँ पर ध्यान दीजिए। नोक जो नाक है इसकी नोक के ऊपर, दोनों में से अब जो भी सिंपल लगे वो कर सकते हैं आप। चाहे आप नाक की नोक है जो यहाँ देखेंगे तो भी यहीं पर होगा सर, और अगर आज्ञा चक्र के ऊपर देखेंगे तो भी वहीं होगा सर। थोड़ी देर बाद आंखें दर्द करने लग जाएंगी, थोड़ी देर नहीं एक्चुअली कहीं कुछ सेकंड बाद, जब तक आपको इसका रेगुलर अभ्यास नहीं होता। आंख दर्द करें, बैक अपने आप चली जाएंगी वो, जब आपको रिलीव मिले फिर से देखना शुरू कर दीजिए। मंत्र की काउंटिंग रुकनी नहीं चाहिए, माला नहीं रुकनी चाहिए, याद रखिए इस चीज को। अपने आप खुद ब खुद देखेंगे कि 21 दिनों के अंदर कैसे आज्ञा चक्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तीसरे दिन से आपके आज्ञा चक्र के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, या 5वें दिन से, और 21 दिन के अंदर अंदर आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि सपने दिखने, संकेत मिलने, किसी और अलौकिक दुनिया में, या फिर किसी ऐसी प्रकृति में जाना, जंगल पेड़ पौधे वहां पर पहुंचना, ऐसे ऐसे जानवर या कोई शत्रुता निभा रहा है आपसे, वो सपनों में दिखने लग जाएगा। बहुत कुछ आपको भूत भविष्य दिखने लग जाएगा। वर्तमान जो आज का समय चल रहा है वह तक दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे में आप ये जप करेंगे याद रखिएगा दोस्तों, आपके सिर के पिछले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ सेंटर में भी दर्द हो सकता है, यहाँ से दर्द जाकर बैक तक जा सकता है, याद रखिएगा। तो भय ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ये लाजमी है। और जिस समय आपका ये कंप्लीट हो जाता है पर डे, एक माला का हवन कर दे सकें रोज तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आखिरी दिन 1, 3 या 5 माला का नॉर्मल घी लेना है, आम की लकड़ी लेनी है, और एक मंत्र का एक माला का 108 मंत्रों का जप करते हैं, नहीं तो 3 माला, नहीं तो 5 माला, लास्ट में स्वाहा लगाकर। इसके अंदर सामग्री कोई एक्स्ट्रा नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं। और जो 21 दिन जप करोगे सारे नियम पालन के साथ करना है, यानी कि ब्रह्मचर्य से रहना है, जमीन पर सोना है हल्का बिस्तर लगाकर, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में जप कर रहे हो, चाहे वो रात्रि काल में नहाकर ही करना है। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज ये बिल्कुल त्याग देना है 21 दिनों तक। क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें दोस्तों, याद रखिएगा जब भी शक्ति आएगी सबसे पहले बुद्धि भ्रमित करती है, तो उसको संभाल कर रखें जो एनर्जी है। जिस समय आपका ये जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पूरा दिन आप सुबह सुबह कर रहे हो, आप चाहे रात्रि करिएगा अपने ये प्रयोग 21 माला। नेक्स्ट डे किसी भी समय जब आपको टाइम मिलता है, आपको लगता है मैं फ्री हूं, सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने ध्यान लगाना है। सोफे पर, कुर्सी पर, पलंग पे बैठकर, धरती पे आसन लगाकर, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपने बैठ जाना है दोस्तों। आगे चक्र के ऊपर ध्यान लगाना है और मानसिक रूप से विचार करना है, या ये कह लीजिए कि जो आपने ऊर्जा कमाई है उस ऊर्जा को आदेश देना है। प्रकृति से, ब्रह्मांड से हाथ जोड़ने हैं कि सारी ऊर्जा जो आपको प्राप्त हुई है, ये ऊर्जा मेरी सातों के सातों चक्रों में, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक बह रही है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, यानी कि आज्ञा चक्र से मूलाधार तक और मूलाधार से आज्ञा चक्र तक आ रही है और जा रही है।
और आगे चक्र के ऊपर देखते हुए मानसिक रूप से आपने ध्यान करना है, बोलना नहीं है। ध्यान आपका सारा आगे चक्र के ऊपर होना चाहिए। ये रोजाना 21 दिनों तक करना है। जिस दिन 21 दिन कंप्लीट हो जाते हैं आपके, जो भी सामग्री है सभी जल प्रवाह कर दीजिए। और 10 मिनट का ये जो प्रयोग बताया है ये रेगुलर रखें। 1, 3 या 5 माला ये रेगुलर रखें। आप खुद देखेंगे कि इस मंत्र के, इस प्रयोग के आपको जो प्रभाव दिखने शुरू हो रहे हैं कितने अचंभित करने वाले हैं। आपका खुद का मन अगर किसी भी प्रकार से कहीं पर अटका हुआ है या मन कहीं आने जाने का नहीं करता, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। शारीरिक कोई परेशानी, बाधा है आपकी, वो दूर हो जाएगी। धन दौलत की कोई समस्या है वो दूर हो जाएगी। अगर आपको कोई एडिक्शन है, नशा है, किसी भी प्रकार का वो एडिक्शन हो सकता है या नशे का, वहां से भी आपका मन हटना शुरू हो जाएगा। आपके साथों के साथों चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि मंत्र सिर्फ आज्ञा चक्र के लिए है, लेकिन ये जो आप अफर्मेशन कह सकते हो, आदेश कह सकते हो, जो दोगे, इस ऊर्जा को आप सातों के सातों चक्रों में भेजना शुरू करोगे। एक इससे बैलेंस बनेगा, आपका ऊर्जा इधर उधर जाएगी नहीं, और सातों चक्रों के अंदर बैलेंस बनाती हुई आज्ञा चक्र तक आपके अपने आप आ जाएगी। शरीर खुद ब खुद आपको हल्का लगने लगेगा। किसी प्रकार से कोई नुकसान हो रहा था, कोई दिक्कत परेशानी हो रही थी, आपके अंदर भय का कुछ वातावरण था, अगर वह दूर हो जाएगा। दिमाग में टेंशन परेशानी से अगर जूझ रहे थे आप, वह परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। कारोबार में दिक्कत आ रही थी, नौकरी व्यवसाय में दिक्कत आ रही थी, जी हाँ दोस्तों, इससे सब कुछ होगा। सातों चक्र जो दो होते हैं दोस्तों, नीचे के जो 3 चक्र होते हैं, यही हमें एडिक्शन में भी डालते हैं, धन दौलत भी दिलवाते हैं, मान सम्मान भी दिलवाते हैं, और बिगड़ जाए तो नॉर्मल सी बात है, सब कुछ छीन लेते हैं। ये जब चक्र एक्टिव होने शुरू होंगे, आपके एनर्जी जानी शुरू होगी, तो ये सब कुछ ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये जो चक्रास है धीरे धीरे करके, और आगे चक्र तक पहुंच गए तो एक साधक के लेवल तक पहुंच जाओगे। उसका जो अनुभव होगा बहुत ही अलग होगा। जहां जाओगे सिर्फ मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा, हर कोई हाँ में हाँ मिलाएगा। ये जो वशीकरण तंत्र काट के लिए, या फिर ये कह सकते हैं धन दौलत प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, बंधन काट के लिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सब कुछ इसी मंत्र से मिलेगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं किसी के पास भागने की, पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब यहीं से मिलेगा आपको, मात्र एक मंत्र से। बस आपका ढीठ होना, हठी होना ये जरूरी है कि मुझे चाहिए। चाहे वो इस फील्ड में हो दोस्तों, किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आपने एम बना लिया कि मुझे ये करना है, तो वो करके छोड़िए। और साधना का ये जो क्षेत्र है, इसके अंदर ये जो हठ है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हठ नहीं है, कई बार क्या होता है दोस्तों, एक बार में सिद्धि नहीं मिलती, एक बार में आपने काम किया नहीं होता, कोई बात नहीं, मन को तोड़े नहीं, दोबारा बैठे। ऐसा नहीं है कि आपने जो एक बार किया उसकी आपको ऊर्जा ही नहीं मिली, वो ऊर्जा कहीं नहीं जाने वाली, आपके पास ही है। आपके प्रारब्ध को काटने में लग रही है, आपके बुरे कर्मा को खत्म करने में लग रही है। जो कार्मिक रिश्ते, दोस्त जितने भी हैं, कर्म है, उनको काटने में लगी हुई है। जो बना चुके हो, आप तक तो अभी आई ही नहीं, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है आपकी। तो मन ना तोड़े, वो ऊर्जा बैक आएगी आपके पास, वहां से स्टार्टिंग से, सॉरी बैक साइड से सारे कर्मास को डिलीट करके आपके ही पास आने वाली है। इसीलिए हठी होना जरूरी है, जिद्दी होना। एक जिद्दी व्यक्ति वही है, एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं दोबारा करूंगा, तिबारा करूंगा, मैं फिर से चौथी बार करूंगा, 5वीं बार भी करूंगा। क्या पता तब तक उसका टोटली प्रारब्ध ही खत्म हो जाए और सारी की सारी ऊर्जा ही उसी को 5वीं बार में मिलने लगना शुरू हो जाए। आगे साधक के लेवल में वो
क्योंकि इतने जो चौथा पांचवी बार करेगा वो अनुष्ठान, कोई भी हो जाए, उसके एक्सपीरियंस होने बहुत होने शुरू हो जाएंगे। वो जो एनर्जी उस मंत्र का देवी देवता है वह भी प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा कि इंसान के पास इतनी परेशानी है, उसके बावजूद भी छोड़ा नहीं इसने अपना हट, नियम पालन नहीं छोड़े, इतना दुखी होने के बावजूद मेरी शरण नहीं छोड़ी इसने। तो दोस्तों, हठी बनकर इस क्षेत्र में उतरना है तो बिल्कुल, और मेहनती। कई बार प्रयोग होते हैं 3 दिन के, 1 दिन का, 11 दिन के, 21 और 41 दिन के भी होते हैं। काफ़ी प्रयोग ऐसे भी हैं जो 100 दिनों के होते हैं। यहाँ पर नियम पालन करना और हठी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एक बार प्रयोग करके देखिए और जो भी आपके अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।